आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन 7 और सेक्शन 7 में मैं अभी आपको डायरेक्ट से पढ़ के बता दूंगा, लेकिन पहले बता दूंगा आपको कि पहले ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग को हम आज पढ़ेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताऊंगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। Facts which are the occasion, cause or effects, immediate or otherwise, or relevant facts or facts in issue or facts constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity of for their occurrence or transaction are relevance। किसी का मर्डर हुआ, ठीक है, किसी का भी हुआ। अब ए को ये बात पता है कि बी का मर्डर हुआ है, ठीक है। ए को ये भी पता है कि किसने किया, डी ने किया है, ठीक है। तो डी ने बी का मर्डर किया। आपको दिख रहा है सब, नहीं दिख रहा है? ये बात समझ आई? डी ने बी का मर्डर किया और ये बात ए को पता है, तो ए की हत्या करने का ओकेजन है ये। अब डी को ये पता चल गया है कि ए को ये बात पता है कि मैंने बी का मर्डर किया, तो ए की हत्या करने का ओकेजन डी के पास है। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और घर पे अपने अकेली है। अब जिस लड़के से वो प्रेग्नेंट है उस लड़के को अपना कैरेक्टर सही रखने के लिए उसकी हत्या कर दी। ये भी ओकेज़न है कि लड़की प्रेग्नेंट है और घर पर अकेली है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इस वाले केस में था, ओकेज़न ये था कि उसको पता है कि वो मर्डर किया है, उसने, ए को पता है कि डी ने मर्डर किया है, सेम, ठीक है, ओकेज़न है। कॉज, अगर मैं अपने वाले एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया है, ए को मर्डर का पता है, उसके हिसाब से बात की जाए। अब कॉज ये है कि जिस लड़की की हत्या हुई, मतलब जिस बी की हत्या हुई है, वो किसी बड़े आदमी उसमें इन्वॉल्व है। मान लो कोई मिनिस्टर हो गया, कोई मिनिस्टर हो, शायद कोई एक्टर हो या कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, मे बी कोई भी हो सकता है। तो अब ये मिनिस्टर्स और एक्टर या बिजनेसमैन अगर ए ने बता दिया पुलिस को तो ये फंस जाएंगे। तो ए की हत्या करने का कॉज ये हुआ कि अगर ए ने पुलिस को बता दिया कि उस बी का मर्डर हुआ है और इन लोगों ने किया है या ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये सब लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो अपने को बचाने के लिए ये कॉज आया कि ए का मर्डर हो सकता है या मर्डर कर दिया गया है। अगर वो मर गया तो हम बच जाएंगे, ये कारण हो गया, ठीक है। अब इफेक्ट क्या हो सकता है? इफेक्ट मतलब ये हो सकता है कि मान लो ए का मर्डर उन्होंने कर दिया और उसको सुसाइड डिक्लेयर करने का फैसला किया, मतलब ऐसा मर्डर किया कि वो सुसाइड लगे, है ना, सुसाइड। तो अब क्या हुआ कि पुलिस ने, तो लोकल पुलिस ने मान लो सुसाइड घोषित कर भी दिया उसे कि ठीक है ये सुसाइड है, ये तो मर्डर नहीं है। लेकिन जब सीबीआई में जांच गई मान लो, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मर्डर है, क्योंकि कुछ ऐसे साइन थे, बॉडी पे चोटें थी या गले पे जो निशान था वो फांसी का नहीं था, वो ऐसा निशान था जैसे किसी चीज़ से दबाया गया हो, ठीक है, तो वो मर्डर हो गया। तो ये बात इफ़ेक्ट हुई, उसकी चोटें या वो गले पे निशान या कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जो कि इफ़ेक्ट्स हुआ। ये इफ़ेक्ट था उस मर्डर का, ये इफ़ेक्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी क्या होगी इसमें? अपॉर्चुनिटी ये होगी, अच्छा एक इसमें लाइन आई थी इमीडिएट और अदरवाइज, तो इमीडिएट रिएक्शन भी हो सकता है इस चीज़ों का, इन चीज़ों का। मान लो ये हो सकता है कि वो समझाने गए हो सब उसको कि भाई ऐसा मत कर, किसी को मत बोल, है ना, और उसने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो बोलूँगा, मैं तो बताऊँगा तुम्हारी बातें, और वो इमीडिएट इफेक्ट्स, इमीडिएट चीज़ें हो गई हों और उसको मार दिया गया हो गुस्से में, है ना। या फिर वो लोग इसी उद्देश्य से आए हुए हों कि उसको मार देंगे, या एक ये भी हो सकता है कि भाई देख समझाएंगे पहले, अगर नहीं समझा तो मार देंगे, कुछ भी हो सकता है। अब अपॉर्चुनिटी क्या हुई, मान लो ये सारे लोग जो मिनिस्टर या एक्टर या कोई भी जो थे वो किसी पार्टी में थे, बिजनेसमैन, ठीक है, ये किसी पार्टी में थे और उन्हें ये पता लगा कि रूम में वो अकेला है अभी, तो पार्टी से गायब हो जाना कुछ देर के लिए, या जब पार्टी ख़त्म होने वाली थी तब वो निकले वहाँ से, और जिससे आभास ना हो कि वो तो पार्टी में थे या पार्टी से अपने घर गए थे,
तो पार्टी जब ख़त्म होने वाली थी या पार्टी ख़त्म हो चुकी थी या पार्टी थी नहीं, तो ये तीनों लोग किसी पार्टी में थे और इन तीनों लोगों ने पार्टी से निकल के वहाँ गए और उसको ए को मर्डर कर दिया, ए का मर्डर कर दिया। ठीक है, हो सकता है ये खुद हों या इनके द्वारा किसी ने, इनके द्वारा इनके एजेंट हो या वो गए हो। बहरहाल ए का मर्डर हो गया। ठीक है, ये किसी पार्टी में थे और ए का मर्डर हो गया। कुछ देर के लिए वहाँ से गए और उसके बाद ये अपने अपने घर चले गए हैं या हो सकता है पार्टी में लौट के चले गए हों। तो कुछ देर के लिए वो उस पार्टी से गायब थे। ठीक है, ये हो गया अपॉर्चुनिटी। अब स्टेट ऑफ थिंग्स क्या हो सकती है इस केस में? मान लो कोई स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, जो भी कोई चीज़ें बार बार हो रही हों, है ना, वो स्टेट ऑफ थिंग होती है। तो बार बार होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ए को बार बार ये समझाया जा रहा हो कि भाई मत बोल मत बोल। वो हो सकता है मान भी गया हो एक दो बार, फिर उसे किसी ने भड़काया हो या फिर वो उसको खुद के मन में आया हो कि नहीं गलत चीज़ें हो रही हैं, मैं सही करूँगा उसे। और वो जब बार बार समझाया गया या बार बार कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों जो वो सह ना पा रहा हो, है ना, हो सकता है उसे एक ही मर्डर पता हो, उन्होंने और भी मर्डर किए हुए हों, उन्हें उसे वो पता लग गए हों। तो जब बार बार चीज़ें ऐसी हो रही हों उसको बार बार वो थिंक, स्टेट ऑफ थिंक मतलब चीज़ें होना, पता लगना, बार बार उसको समझाना और या कुछ चीज़ें चलती रहना, है ना, उसी चीज़ में कुछ चीज़ें चलते रहना एक ही चीज़ के लिए बार बार होना, तो वो हो गया स्टेट ऑफ थिंग्स। तो मान लो जैसे इसी केस में हम तो बोल सकते हैं कि बार बार उसको समझाया जा रहा था, बार बार समझाना, बार बार ए को समझाना और उसका ना समझना, ये बार बार हो सकता है किसी भी मर्डर के केस में। तो आपको समझ आया कि सेक्शन 7 क्या क्या बोलता है? ओकेजन बोलता है, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स, इमीडिएट हो सकती है या अदरवाइज हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी सेक्शन 7 ठीक समझ में आ गया होगा एग्जांपल्स के साथ। और कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप उसको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं मुझसे। और प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।